MCX डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड देखिएगा, ये गोल्ड का चार्ट है आवरली टाइम फ्रेम के अंदर। सभी कैंडल आवरली टाइम फ्रेम के अंदर हैं। और गोल्ड में आपको कुछ मैंने बताया था पिछले वीक में कि गोल्ड का प्राइस 76,900 की तरफ आपको ज़रूर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसने नीचे जो है प्राइस है 74,600 को ब्रेक नहीं किया था। तो सेल साइड को अवॉइड करके ये बाई साइड की तरफ बढ़ा था और साफ साफ संकेत था कि इस वीक में ये 76,900 की तरफ जाने का प्रयास करेगा। तो वही हुआ फ्रेंड, जैसा अनुमान था। और जैसा हर वीक में हम अनुमान लगाते हैं, हर बार ऐसा ही होता है कि टारगेट की तरफ हमें जाते हुए गोल्ड का प्राइस दिखाई देता है। देखिए, उसी तरफ गोल्ड का प्राइस तेजी की तरफ बढ़ा। यहाँ पर मैंने बताया था 76,900 का भले ही एक पॉइंट से प्राइस ब्रेक हो जाए, तब आपको सेल साइड में नहीं बैठना है और गिरावट में भी गोल्ड को बाई करके चलना है। ये कैंडल एक बार ध्यान से वॉच कीजिएगा फ्रेंड। जो ये कैंडल यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम के अंदर बनी हुई है, इसने 76,900 के प्राइस को टच किया है। एक पॉइंट से ही भले ही टच किया हो, ठीक है। ब्रेक होने के बाद देखिए, यहाँ पर नीचे रहने का, रिजेक्शन लेने का गोल्ड सोच रहा था, लेकिन ये इसको टच कर चुका था एक ही पॉइंट से, ठीक। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर लोगों को करता है इस जोन में ट्रैप, एक ग्रीन सिग्नल दे करके रेड कैंडल बनाता है, ठीक है, और नीचे आने का प्रयास करता है। लेकिन सिग्नल था बाई साइड का, जैसा मैंने बताया था आपको कंटिन्यू बाई साइड में पोजीशन बना करके चलना है और 78,000 की तरफ का आपको टारगेट रखना है। देखिए फ्रेंड, गिरावट में भी अगर उधर से गिरावट हुई है तो भी आपको बाई साइड का टारगेट देखने को मिला है और लगभग 800 से ऊपर, 77,800 के ऊपर गोल्ड जा चुका है। ये 78,000 या इससे भी ऊपर निकलने का प्रयास करेगा गोल्ड, यानी इस वीक में कंटिन्यू तेजी का अनुमान है। फिर भी अगर गैप डाउन हो जाए और क्लोजिंग या इस आई के ऊपर न बढ़े, तो गोल्ड में हम क्या रणनीति बना करके चलेंगे। गोल्ड में रणनीति हमारी यही होगी फ्रेंड, अगर इस प्रकार का सिनेरियो में इस साइड में मिलता है, नीचे ओपन होकर के इसके ऊपर नहीं बढ़ पाता है, तो गोल्ड हमें टूटता हुआ दिखाई दे सकता है, भले ही इसमें कोई संशय नहीं। उसका रेंज रहेगा दोबारा 77,000 या 76,900 की सपोर्ट रहेगी। 77,000 या 76,900 की ये सपोर्ट रखेंगे। 76,900 इसी रेंज में 850 भले ही हो जाए। जो ये जोन है ना, ये बना है अभी, इस जोन में, इस जोन से दोबारा आपको गोल्ड फिर से एक तेजी लेता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और वो तेजी आपको पिछले स्विंग के भी ऊपर निकलती हुई दिखाई दे सकती है, यानी कंटिन्यू इस जोन में आकर के आपको बाई करना है। और यहाँ पर अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो 78,000 के ऊपर टारगेट के लिए तैयार रहना है गोल्ड में। अगर 78,000 के ऊपर, 78,000, 150, 200 का टारगेट देने के बाद इस जोन को ब्रेक करता है, अपसाइड से आकर के टारगेट पूरा हो गया और फिर जोन ब्रेक करे, तो हमें नीचे 76,900 की तरफ के सेल साइड के टारगेट के लिए भी तैयार रहना चाहिए फ्रेंड। यानी कि अगर अप साइड में टारगेट पूरा हो गया और इस जोन के नीचे निकला, तो लगभग गिरावट इस जोन तक हो सकती है दोबारा 76,900 तक। ये गोल्ड का व्यू था हमारा फ्रेंड, आशा है आपको पसंद आएगा। अभी सिल्वर की तरफ चलते हैं। ये सिल्वर का चार्ट है फ्रेंड। सिल्वर में जो हमने ये नीचे सपोर्ट दी थी, ये लेवल पिछले वीक के ही ड्रॉ हैं ज्यों के त्यों। और यहाँ पर मैंने बोला था अगर दोबारा सिल्वर का प्राइस आएगा भी, तो जैसे ही आवरली कैंडल के अंदर आपको ग्रीन सिग्नल मिले, ये आवरली टाइम फ्रेम है, ये वो ग्रीन सिग्नल है फ्रेंड, वॉच कीजिएगा। बाई करके सिल्वर को चलना है और 94,000 की तरफ का हमने टारगेट रखा था। यहाँ का पहला टारगेट था हमारा ये फ्रेंड, कि ये तो कम से कम हम सिल्वर से लेंगे इस वीक के अंदर। और यहाँ पर अगर हमें रिजेक्शन का सिग्नल दिखाई देता तो फिर से हम निकल जाते। ये भी कहा था अगर इसके ऊपर ही सिल्वर निकलती है, इस जोन के ऊपर 94,267 के ऊपर आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, तो कंटिन्यू तेजी में रहने का अनुमान रहेगा सिल्वर का, और फिर हम 97-98,000 की तरफ भी बढ़ते हुए नजर आएंगे।
तो 95,500 की तरफ तो ये लगभग सिल्वर जा चुकी है फ्रेंड, देखिए 95,500 की तरफ। अभी देखिए तेजी, एक शार्प तेजी हमें देखने को मिली है। और इस वीक में अगर सिल्वर यहाँ से ऊपर 97,000 की तरफ जाए, 98,000 का वेट नहीं करेंगे फ्रेंड, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कैंडल को देखूं एक बार, उसके बाद ही डिसीजन ले पाएंगे। तो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा वेट कर लें। वो लगभग प्राइस ये रखिएगा, आप वीकली कैंडल को जरूर वॉच कीजिएगा। अगर यहाँ पर कोई वीकली कैंडल फ्यूचर की बनी हुई है, उसके ऊपर प्राइस निकलना जरूरी है फ्रेंड, नहीं तो टारगेट बुक कीजिएगा 97,000 के तरफ ही। ठीक है, ये सिल्वर के आंकड़े हैं। और उस तरफ टारगेट देने के बाद सिल्वर, जैसा मैंने गोल्ड में बताया, अगर नीचे घूम जाती है और इस कैंडल के जो ये लास्ट वाली कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल के नीचे आवरली क्लोजिंग दोबारा हमें मिल जाती है, तो ये सेल साइड का सिनेरियो दोबारा बन सकता है। सिल्वर में हम 93,000 की तरफ वापिस या 92,500 की तरफ वापिस गिर सकते हैं फ्रेंड, इस जोन में। ठीक है, सेल साइड में या तो ये वीक का हाई ब्रेक न हो, नीचे ही गैप डाउन ओपन हो और हाई ब्रेक न करे, क्लोजिंग के नीचे रहे, तो जोन रहेगा 93,000 और 92,500, ये सपोर्ट जोन रखेंगे अभी सेल साइड का। उसके बाद तेजी का अनुमान है, जो कि आपको 97,000 की तरफ सिल्वर बढ़ती हुई नजर आ सकती है। हो सकता है वो 97,000 को भी क्रॉस कर जाए और 1 लाख को भी छूती हुई नजर आ जाए, लेकिन फ्रेंड हमें लेवल के अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि 97,000 के या 97,500 कितना है लेवल है, वो फ्यूचर का प्राइस, वो ब्रेक होना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद और बड़ी 1 लाख तक की भी तेजी हमें देखने को सिल्वर में मिल सकती है। तो ये सिल्वर गोल्ड की वीडियो थी, आशा वीडियो आपको पसंद आएगी फ्रेंड।